जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि सीरीज चलते आ रहा था, उसी सीरीज में हम सभी लोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि फुटबॉल के खेल को यूरोप में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो सॉकर के नाम से जाना जाता है, और उसमें बहुत सारे साथी जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उन्हीं का नाम जो हमारे ग्रुप डिस्कशन टीम के द्वारा लाया जाता है। और बहुत सारे साथी आज फिर से उपस्थित हो चुके हैं, और जिन जिन का एग्जाम जो था अच्छा गया है वो सभी साथी खुश भी है कि टेक्नीशियन में 80+ जिनका अच्छा नंबर आ रहा है। हमारे साथी कुछ ऐसे ही बैठे हुए हैं जो कि 80-85 को छोड़ के 90 के करीब ही नंबर ला चुके हैं। तो उसमें आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का नंबर कम आ रहा है उसके लिए भी आप चिंतित न होइए, नॉर्मलाइजेशन का खेल बचा हुआ है अभी। नॉर्मलाइज के बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद अगर आपको कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है तो फिर से जो है FMSC का दामन पकड़ लीजिए। जो आपको यहाँ NCERT का बेस्ट पैटर्न देख के फॉलो कराया जा रहा था, उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी देखने को मिला है। और करंट का जो सीरीज जो डेली चलता है और लास्ट में जो करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन दोनों का जो निचोड़ आपको अगर आप निकाले होंगे तो आप एग्जाम अगर देने गए भी होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि अगर करंट अगर पार लगा देता तो आपका नंबर जो है 5-6 नंबर और बढ़ सकता था। तो करंट को भी हल्के में नहीं रहना है। जो हर दिन के भांति क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कल क्वेश्चन पूछा भी गया था, उसका जवाब जो है तो सबसे तेज जवाब दिए हैं उसका नाम हो जाएगा। आज प्रथम स्थान पे आए हैं सुबोध कुमार जी, जो कि पचपैका से आए हैं। दूसरे स्थान पे आए हैं ये आपको रोशन पोदार जी, जो कि आए हैं काठगोदाम नैनीताल उत्तराखंड से आए हैं। तीसरे स्थान पर जो आए हैं इनका नाम हो जाएगा प्रवीण कुमार जी, जो कि ये तमिलनाडु से आए हैं। चौथे स्थान पे चंदा जी आई हैं, जो कि आपको समस्तीपुर से ही है। पांचवें स्थान पे ऋतिक राज ऑफिशियल करके जो है यह आए हैं। तीन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं, और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि डेली का करंट अफेयर रहता है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो लुसेंट का सीरीज और सामान्य ज्ञान दर्पण का जो दिया PDF दिया जाता है, और उसके बाद SPD का जो निचोड़ रहता है, वो सारे चीजों को एक नियमित क्रमवार ढंग से अंत तक आपको किया जाएगा। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आज 7 जनवरी है, और 7 जनवरी का जो करंट अफेयर रहता है उसको बताइएगा कि हाल ही में जो है POEM-4 मिशन के तहत जो इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरण किया गया है। तो ये लोबिया बीज का अंकुरण जो है वो किया गया है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में जो है 2024 में सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है किसको दिया गया है। ये अलेक्जेंडर डन को दिया है। किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को जो है पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आगे बताइएगा कि 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत जो है दुनिया में कौन से स्थान पर आ गया है। ये तीसरे स्थान पर आ गया। किसके स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर जो है वो आ गया है। और एशिया फायर पावर इंडेक्स में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है ना क्लॉडिया शिनबॉम जो है इनको किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये मैक्सिको की जो वो लिए हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और कल के न्यूज में आया था कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वो टुटिया दिए हैं, मतलब अपने पद को क्या कर दिए हैं, वो इस्तीफा जो है वो दे दिए हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में लीड्स 2024 के अनुसार जो है ना तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को दिया गया है। गुजरात को दिया गया। और सबसे अधिक सीमा भी जो है तटीय राज्य में कौन बनाता है? गुजरात ही बनाता है। कितना किलोमीटर बनाता है? 1663 किलोमीटर जो है सीमा जो है यह बनाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में जो है नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। ये बांग्लादेश के साथ किया, लेकिन करेगा कौन? नेपाल करेगा। लेकिन बीच वाला देश में कौन आ जाएगा? ये भारत। और भारत में भी कौन आ रहा है? ये मुजफ्फरपुर का जो है वो आ रहा है, कांटी आ रहा है। ठीक है, आगे बताइएगा। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? ये मिजोरम में हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ है? आइजोल जो है इसकी राजधानी जो है ये हो गई है, हो जाइए। आगे बताइएगा कि अभी जो है ना वर्तमान में जिस प्रकार सुबह में झटका आया था भूकंप का, उसी प्रकार एक झटका आया है वायरस का भी, जो कोविड-19 का भाई की तरफ से आया है, जो कि उस वायरस का नाम क्या हो जाएगा? HMPV। जिस प्रकार कोविड-19 प्रभावित करता था, ठीक उसी प्रकार यह भी प्रभावित करेगा मानव शरीर को। और ये इस वायरस का नाम क्या हो जाएगा? HMPV जो इस वायरस का नाम जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना ने अपना 92वें क्रम का स्थापना दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया है? 8 अक्टूबर को मनाया है। कब मनाया है? 8 अक्टूबर को। ये कैमे क्रम का मनाया गया है? तो 92 यानी 92वें क्रम का मनाया गया। और ये मनाया कहाँ गया है? चेन्नई में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? चेन्नई में जो यह मनाया गया है। आगे बताइएगा,
अगला क्वेश्चन है कि लूपेक्स जो है लॉन्च करेगा वो किसके किसके सहयोग से करने वाला है? भारत और जापान के साथ, इसरो और जाक्सा के साथ ये लूपेक्स मिशन जो है यह लॉन्च जो है वो किया जाएगा। आगे बताइएगा, हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान जो है ना किसको मिला है? ये लंदन को मिला है। किसको मिला है? लंदन को जो है शीर्ष स्थान जो है इसमें दिया गया है, जो कि आपको प्रथम स्थान पर है। ये आपको ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में इसको जो है मतलब सिटी के रूप में जो है पहले स्थान पर किसको दिया गया है? लंदन। और किसकी राजधानी है ये? यहाँ इंग्लैंड की राजधानी यानी ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है यह हो जाएगी। आगे बताइएगा कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? ये बेंगलुरु में किया जाएगा। 2024 वाला किया गया था ना, ये बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया था। और 2025 वाला कहाँ किया जाएगा? ये बेंगलुरु में। और कौन सा बेंगलुरु में आपको हवाई अड्डा है? केम्पनगोडा। कौन है? केम्पनगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहीं पे आपको इसका जो है वो एयर शो जो है वो किया जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एरो इंडिया 2025 का जो है वो किया जाएगा। और ये 15वें संस्करण का होने वाला, और इसका आरंभ जो है फरवरी महीना में किया जाएगा। किस महीना में? फरवरी मंथ में यह किया जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये CSIR के द्वारा किया गया है। स्वदेशी पैरासीटामोल का जो है ये आपको विकास जो CSIR के द्वारा जो है वो किया गया। दर्द और बुखार में जो दवाई खाते हैं कौन खाते हैं? पैरासीटामोल। इस सबसे नहीं सुनता है, डोलो खाते हैं लोग। ठीक है, आगे बताइएगा कि हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी का पहला प्रारंभ जो है ना वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? फराल वाला जो किया गया है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन जो है ना वो किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में किया गया। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में जो इसको किया गया। और अटुक्कल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 में जो है ना कब मनाया गया है? 5 जनवरी को जो है पक्षी दिवस जो है यह मनाया गया है। तो जो करंट अफेयर का सीरीज था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है, जो डेली का रहता है। और वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा जो कि SPD का करंट अफेयर होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं, जो कि सारभूत तत्व कोर्स हो जाएगा। और इसमें जो है आपको दिया गया था, जो कि इसमें हर एक सेक्टर का दिया रहता है। पहले हिस्ट्री रहता है, उसके बाद आधुनिक भारत रहता है, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन की प्राथमिकता दिया जाता है, उसके बाद सिविक्स रहता है, उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, और लास्ट में इसका विविध भी रहता है जो कि हर मंथ का आता है। और ये आप स्टार्ट जो है होमवर्क में दिया गया था आपको फरवरी 2020 का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि 1175 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक शासन जो है भारत पर जो है ना किस विदेशी शासन ने लगातार आक्रमण करते रह गया था? मोहम्मद गौरी किया था। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जो 1206 के बाद जो है ना मोहम्मद गौरी चला गया था, और 1206 के बाद 1290 तक जो है ना इसमें किस वंश का शासन रहा था? ये गुलाम वंश। और गुलाम वंश में स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना किया गया था, इसलिए इसको गौरी का गुलाम भी कहा गया है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। कौन कौन था? गुलाम और दामाद दोनों। पहले गुलाम बना, उसके बाद दामाद। गुलाम नहीं, गुलाम। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी जो है यह हो जाएगा। आगे बताइएगा कि लिंगराज मंदिर जो है ना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में जो यह स्थित है। ठीक है, आगे बताइएगा कि सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? ये कनिष्क के सिक्के पर मिलते हैं। ठीक है, बताइएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड पुरुष कहा गया। कनिष्क मतलब ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा गया। और मुगल काल में जो आप गुप्तचर काम करते क्या कहते थे? उसको हरकरा कहा जाता था। कभी पूछा गया ये, उसको हरकरा कहा गया। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से लाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह लाया गया था। ठीक है, बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और ये इसका मुख्य कारण कौन सी प्रणाली थी? तिनकठिया प्रणाली हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब, तिनकठिया प्रणाली हो जाएगी। बताइएगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? सिद्धू और कानू। कब किए थे ये? 1855-56 में सिद्धू और कानू के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, बताइएगा जी लाला लाजपत राय जो थे ना ये किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? हाँ, साइंस टेक शिक्षा पर, तकनीकी और औद्योगिक पर शिक्षा पर जो है लाला लाजपत राय का विशेष जो है उस पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, बताइएगा। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हो गई थी? हाँ, लाठी के प्रहार से मृत्यु हो गई थी। बहुत अच्छा।
हाँ, साइमन कमीशन का विरोध किए थे। बहुत अच्छा, क्या बात है। बताइएगा बिहार में असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता जो थे ना सक्रिय रूप से उभर के आए थे? यही राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इनको किसान का नेता भी कहा गया है। कौन सा नेता? किसान नेता। यानी राजेंद्र प्रसाद जो है ना किसान नेता के रूप में भी उभर के आए थे और ये असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन के दौरान सक्रिय रूप से अपना भूमिका दिए थे, इसलिए इनको किसान का भी टैग लग गया था और किसान आंदोलन के नेता बने थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब तो चुटपुटिया नेता निकलते हैं। आगे बताइएगा कि 1854 का वुड डिस्पैच जो है ये किस विषय से संबंधित हो जाएगा? शिक्षा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शिक्षा से हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? लॉर्ड कर्जन जो था वो भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए जो है यह रुचि दिखाई थी, लॉर्ड कर्जन की हो जाएगा। आगे बताइएगा कि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था और इसमें गरम दल और नरम दल भी पैचअप इसी में हुआ था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 1840 ईस्वी के दशक में कुका आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? राम सिंह कुका। किस राज्य में? पंजाब में स्टार्ट किया गया था, राम सिंह कुका के द्वारा किया गया था। बताइए खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 होगा, 20 दिल है इसमें, 1919 होना चाहिए खिलाफत आंदोलन। चलिए आगे बताइएगा कि 1958 में जो है ना सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? यह आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, और भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भी आंध्र प्रदेश भी था। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो किस अनुच्छेद में संसदों के वेतन और भत्ते आदि का वर्णन किया गया है? 106, अनुच्छेद 106। और अनुसूची की बात करेगा तो वेतन किस में दिया जाता है? 2 वेतन, अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा जो है वो किया गया है। बताइएगा संविधान में प्रथम संशोधन जो है ना वो कब हुआ था? 1951 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा जम्मू कश्मीर का संविधान कब बनाया गया था? 1956 में जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बना दिया गया था। बताइएगा कि भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? 1994 में यह लागू किया गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज दिवस ही मनाया जाता है उसी दिन। आगे बताइएगा कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता जो हो जाएगी ना वो कौन हो जाएगी? राष्ट्रपति हो जाएगी। और किस स्थिति में करती है ये? आपातकाल की स्थिति में यह करती है। ठीक है, आगे बताइएगा कि किसकी अनुमति के बिना जो है ना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? यह राज्यपाल के अनुमति के बिना। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हो गए हैं? आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल से उठ के यहाँ जो है वो आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा कि एटक जो है ना, एटक लिख ले, एटक ज्वालामुखी किस देश में है? ये इटली में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा एटना होना चाहिए। बताइएगा कि नदियों के प्रदूषण की माप जो है ना किस गैस में घुली हुई मात्रा से की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। बताइएगा भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा। उत्तर पूर्व पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा था? क्षुद्र ग्रह कहा था। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड भी कहा था। अब अंग्रेजी भी ध्यान दिया कीजिएगा, कई ऑप्शन में जो है ना हिंदी न देके अंग्रेजी भी दे देता है। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड कहा दिया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो है ना पृथ्वी का क्रम जो है ना कितवें स्थान पर है? पृथ्वी जो है ना बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से तीसरे स्थान पर आता है। बढ़ते हुए दूरी के क्रम के हिसाब से पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आता है। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश जो है ना किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा जो है वो किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि टेकोफेरोल जो है ना किस विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा? विटामिन ई का। विटामिन ई का नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल जो है इसका नाम हो जाएगा। और कैल्सीफेरोल पूछेगा तो किसका हो जाएगा? विटामिन डी का ई हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। बताइएगा कि हवाला जो है ना, हवाला एक प्रकार का क्या हो जाएगा? हवाला। ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय का जो काला धन होता है यानी अवैध कारोबार का जो रुपया होता है उसी को क्या कहते हैं? हवाला होता है। ठीक है, बताइएगा कि डेनियल सेल जो होती है ना इसमें कौन कौन सी धातु को प्रयुक्त किया जाता है? तांबा और जस्ता का, Cu और Zn। और कांसा में भी किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता। इसी का कॉपर और टीन का, तांबा और टीन का होता है।
हाँ ठीक है। बताइएगा रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत कौन सा संवेग संरक्षण हो जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कि कोलाइटिस रोग जो है ना, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। छोटी और बड़ी आंत दोनों प्रभावित होता है। कोलाइटिस रोग से जो है प्रभावित जो है वो हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि एंटीबायोटिक्स जो होता है ना, यह किस प्रकार के कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका दर्द और बुखार के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ना, किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है वो दिया गया था। चलिए और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रॉबर्ट कोच को 1905 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह किसके लिए दिया गया था इनको? ये जीवाणुओं को संवर्धन के लिए जो है इनको जो है 1905 में जो है वो पुरस्कार जो है वो दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अंतरराष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय जो है ना वो कहाँ हो जाएगा? ये बर्बरली हिल्स जो है इसका मुख्यालय जो है वो हो जाएगा। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? जुंको तेवई जो है प्रथम महिला जो है वो हो जाएगी। बताइएगा विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा ओलंपिक में जो है ना मसाल, जर्मनी में जो सॉरी ओलंपिक में जो मसाल था, इसमें विषय वस्तु क्या था इसका? जर्नी ऑफ हार्मनी। जर्नी ऑफ हार्मनी इसका जो है विषय वस्तु में था। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो सूचना की तकनीकी प्रक्रिया का अध्ययन जो है ना किस सिद्धांत को व्याख्या करता है? ये संचार सिद्धांत को जो है यह व्याख्या करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो तब आगे अथी वाला देखा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है ना वो कब किया गया था? 1954 में किया गया था। बताइएगा स्वामी विवेकानंद की शिक्षा जो है ना वह किस पर आधारित थी? वेदांत पर आधारित थी। ठीक है। बताइएगा हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये 1955 में आया था। हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 में आया था। बताइएगा दुल्हस्ती बांध परियोजना जो है ना किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। ठीक है। यूपीएससी की स्थापना कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 और इसके लिए कमीशन लाया गया था। 24 देता है 23-24 ली कमीशन जो लाया गया था। देखा चापेकर बंधु जो थे ना, यह किस अंग्रेज अधिकारी को मार दिए थे? रैंड और अयस्ट दोनों क्या कर दिए थे? गोली मार के हत्या कर दिए। तो चापेकर बंधु में क्या भाई? दो भाई। उनका नाम क्या हो जाएगा? दामोदर और बालकृष्ण। दामोदर और बालकृष्ण यही चापेकर बंधु में जो यह आते हैं। ठीक है। आगे बताइएगा कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स जो है ना कब शुरू किया गया था? 1986-87 में जो है इसके द्वारा स्टार्टिंग जो है वो किया गया था। बताइएगा पायरिडॉक्सिन जो है ना किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? रासायनिक नाम विटामिन B6 का हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अजंता की अप्सरा जो है ना, अजंता की अप्सरा किस काल में उत्कृष्ट की चित्रावली हो जाएगी? तो ये गुप्त काल की जो है वो हो जाएगी। और गुप्त वंश की स्थापना कौन किए थे? श्री गुप्त के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। ध्येय वाक्य को ही जो है ना अंग्रेजी में मोटो कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोटो। MOTO। ठीक है ना? MOTTO होता है मोटो। और यही हो सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि पेरियार पशु अभ्यारण्य जो है ना यह सबसे पहले भारत में जो है ना हाथी के लिए रूप से हाथी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। और ये किस राज्य में पड़ता है? ये केरल के किस जिला में पड़ता है? ये थोक्काडिरी जिला में पड़ता है। कौन जिला में? थोक्काडिरी जिला में जो है पड़ता है। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि विश्व में सबसे अधिक जो है ना कोको किस देश में पैदा होती है? ब्राजील में जो है पैदा होती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रमाणित बीज जो होता है, जो कि ISI के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है या FSI के द्वारा, तो इसके बीज के थैले पर जो टैग लगा दिया जाता है तो किस रंग का टैग लगाया जाता है? ये नीला रंग का, ये ब्लू या नीला रंग का जो है वो टैग लगा दिया जाता है। तो वो हो जाता है। जो कि चावल भी आता है ना, सरकारी राशन की दुकान पे चावल जो आता है उस पे भी नीला रंग का चावल पर देखिएगा, अच्छा से बड़ा गौर से देखिएगा तो ये आपको रहता है, उसमें नीला रंग का टैग लगा दिया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि अंग्रेजों की गवर्नर जनरल काउंसिल में सबसे पहले किसे भारतीय कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो ये SP सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया था। 1909 में जो इनको नियुक्त किया गया SP
सिन्हा को जो है वो नियुक्त किया गया था। तो जो आपको ये सारभूत तत्व कोष का जो फरवरी महीना का था 2020 का, उसको खत्म कर दिया गया है। अब स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि लुसेंट में होमवर्क के माध्यम से दिया भी गया था। सबसे पहले मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी भी मिलेगा, सिविक्स भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, और उसके बाद विविधि मिलेगा, और सबसे लास्ट में जो हमने बोल रखा था एसपीडी का करंट अफेयर, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक ऐसा वेद कौन सा है जो कि गद और पद दोनों में हो जाएगा। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। और यह जो गान जो होता है, इसमें किसका संकलन होता है, ऋचाओं का संकलन होता है। ऋचा मतलब मंत्रों का क्या होता है, संकलन जो है वो होता है। और ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं, उसको जो है सामवेद के जो ऋचाओं पढ़ते हैं उसको उद्राता कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सामवेद में इसमें कितने सूक्त हो जाएंगे, 1810 सूक्त हो जाएंगे। ठीक है, और जो 1810 सूक्त में से अधिकतर सूक्त कहाँ से लिया गया, ये पुराना वेद से, ऋग्वेद से उसको उठा के जो है इसमें दिया गया था। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वेद में जो है ना किसी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन जो है वो नहीं मिलता है। तो ये आपको सामवेद और यजुर्वेद दोनों में जो है ना किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन जो है वो नहीं मिलता है। आगे है अथर्ववेद, और यह अथर्ववेद किस ऋषि के द्वारा रचित किया गया है, अथर्वा ऋषि के द्वारा यह रचित किया गया है। इसमें लगभग 731 मंत्र है, कुल 731 मंत्र हो जाएंगे, और पद कितना है, 6000 पद जो है इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो इसमें सभा और समिति को जो है ना किसकी दो पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। कौन कौन हो जाएगी, सभा और समिति, कौन से वेद में, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति जो है दो पुत्रियां हो जाएगी। किसकी दो पुत्रियां हो जाएगी, प्रजापति की दो पुत्रियां हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सबसे प्राचीन का वेद कौन हो जाएगा, ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला वेद पूछेगा तो ये आपको अथर्ववेद हो जाएगा। गाना बजाने वाला हो जाएगा तो सामवेद, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बता दीजिएगा कि ऋग्वेद को जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ में किस रूप में दर्शाया गया है, इसको ऐत्रेय के रूप में दर्शाया गया है। ऐत्रेय या कौस्तकी जो है इसको दर्शाया गया है। और यजुर्वेद को क्या कहा गया है, तैत्रेय कहा गया। सामवेद को पंचविश और अथर्ववेद को गोपथ। ऐत्रेय, तैत्रेय, पंचविश और गोपथ, ऐत्री, तैत्री, पंचविश और गोपथ जो इसको कहा गया है। चलिए आगे बताइएगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान आता है, ये सतपथ ब्राह्मण का जो है वो स्थान जो है वो आ जाता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पुराणों की बात कीजिएगा तो पुराण जो है इसमें विष्णु पुराण का संबंध किस वंश को दर्शाया गया, इसमें ये मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण पूछेगा तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित हो जाएगा। वायु पुराण जो है ना ये गुप्त वंश से हो जाएगा। ठीक है ना, विष्णु हो जाएगा मौर्य वंश से, और वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से जो है वो संबंधित जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सतपथ ब्राह्मण में जो है ना स्त्री को किसकी अर्धांगिनी कहा गया है, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब समझते हैं ना, पत्नी इसको कहते हैं, जिसको अर्धांगिनी इसको कह सकते हैं हिंदी भाषा में। चलिए आगे बता दीजिएगा कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति जो है ना वो किस संहिता से प्राप्त हुई है, मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त हुई है। और इसमें जो है ना स्त्री को किसके रूप में दर्शाया गया है, जो जुआ या शराब उराब जो खेलता है इसके भांति पुरुषों में जो दोष होता है इसी के भांति स्त्री को बताया गया है। और यह जो है मैत्रेयनी संहिता में इसका वर्णन जो है वो किया गया है। चलिए बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा जो पुराणों में जो है ना सबसे पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा पुराण हो जाएगा, मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और जो एक प्रकार से आपको प्रमाणिक है। ये मत्स्य पुराण का संबंध जो है यह किस वंश से हो जाएगा, आंध्र सातवाहन वंश से जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय इतिहास कथाओं में जो है ना सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है, माने इतिहासों का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण ये कहाँ से मिलता है, हमको पुराणों से मिलता है। बहुत अच्छा जवाब, पुराणों से यह मिलता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पुराणों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 18 हो जाएगा। उपनिषद कितना है, 108 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिसमें से 5 गो पुराण जो है ना इसका नाम सुन लीजिएगा कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, ये सभी जो है ना ये किसके वंशावली के रूप में दर्शाया गया है, तो ये राजाओं के वंशावली के रूप में इसको जो है ये दर्शाया गया है। तभी तो ये संबंधित है ना मौर्य वंश से, आंध्र सातवाहन वंश से, गुप्त वंश से, ऐसे संबंधित जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा
कि पुराणों का जो है ना पाठ पुजारी लोग अक्सर कहाँ किया करते थे, मंदिरों में जो है पुराणों का जो है वो अक्सर पाठ जो है वो वहां किया करते थे। चलिए आगे बताइएगा कि किस किस वर्ग को जो है ना पुराणों पढ़ने की अनुमति जो है पहले नहीं दिया गया था। तो स्त्री और शूद्र को जो है ना पुराने पढ़ने की अनुमति जो पहले नहीं था, ठीक है ना। चलिए ये सभी जो है ना पहले पुराण को सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन पढ़ जो है वो नहीं सकते थे, पढ़ते थे पुजारी लोग, वो कहाँ पढ़ते थे, मंदिरों में जो वो पढ़ा करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब है बौद्ध जैन और उसका अन्य साहित्य। बताइएगा कि जातक में जो है ना किसके पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। तो भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का वर्णन किसमें किया गया है, जातक में जो वो किया गया है। आगे बताइएगा कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है ना वो कौन हो जाएगा, कथा वस्तु हो जाएगा, ठीक है, जिसमें किसके जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है, यही बुद्ध के जीवन के चरित्र और उसके साथ अनेक कथाओं का वर्णन जो है वही कथा वस्तु में जो वो किया गया है। और जैन साहित्य को क्या कहा गया है, आगम कहा गया, ठीक है। आगे बताइएगा कि जैन साहित्य का प्रारंभ, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, ये कल्पसूत्र से। बौद्ध वाला कथा वस्तु और जैन वाला कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना ये वर्ग कौन हो जाएंगे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन्हीं सबको कहा गया है। और यह जो है अर्थशास्त्र के जो हो जाएंगे, जो चाणक्य इसको लिखे थे, इसको कितने अधिकरणों में लिखे थे, इसको 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में इसको जो है ना बांटा गया था, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से किस काल की जो है ना आपको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य काल की जानकारी जो है ना ये आपको अर्थशास्त्र के जो चाणक्य लिखे इससे प्राप्त होती है। चलिए आगे बताइएगा, और इसके अनुवादक कौन हो जाएंगे, शाम शास्त्री, इसके कौन हो जाएंगे, अनुवादक जो है वो हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि सबसे पहले जो है ना सांस्कृतिक साहित्य की ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो है ना पर्चा किसको दिया गया था, ये कलहन को दिया गया था। और कलहन कौन लिखे थे, राजतरंगिणी जो यह लिखे थे। राजतरंगिणी मतलब इसका शुद्ध अर्थ क्या होता है, राजाओं का नदी। राजतरंगिणी मतलब राजाओं का नदी, और इससे भी नदी, सरोवर, तरग और ये तरंग, ये सभी जो नदी का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द जो है वो होता है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत जो कि चचनामा में लिखा गया है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, अली अहमद, जो अल्लू अर्जुन, अली अहमद जो है इसके लेखक जो है वो हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा जवाब, अल्लू अर्जुन याद कर रहे हैं। अब जो है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त कर दिएगा, जो होमवर्क में दिया गया था। अब इसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है जो कि भूगोल दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, संकोश नदी जो है ना क्या बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच क्या बनाती है, बाउंड्री जो है वो बनाती है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि यांगयाप दर्रे के पास जो है ना कौन सी नदी भारत में एंट्री मारती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी। कोई दिक्कत गुड्डू जी क्या, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से घुसती है, यांगयाप दर्रे से जो है भारत के पास जो है वो प्रवेश करती है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रोहतांग दर्रा जो है ना, रोहतांग दर्रा या कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति के घाटियों से जोड़ता है। और आपको ये बताना है कि रोहतांग दर्रा का जो है ना पुराना नाम क्या था, भिड़दूतंग। भिड़दूतुंग जो है रोहतांग दर्रा का पुराना नाम क्या था, भिड़दूतुंग जो है रोहतांग दर्रा का पुराना नाम जो है वो हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको औरों से अलग करेगा, भिड़दूतुंग किसका पुराना नाम हो जाएगा, रोहतांग दर्रा का जो है पुराना नाम जो है ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये वही दर्रा है जो कि मनाली और लेह को भी जोड़ने का काम जो है वो किया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बुर्जिल दर्रा जो है ना, बुर्जिल दर्रा ये किससे किसको जोड़ता है, ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा जोड़ता है, ठीक है। और बारालाचा दर्रा पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। तुजू दर्रा जो है किससे किसको जोड़ता है, भारत और म्यांमार। भारत में मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तुजू दर्रा करता है। और सिपकिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, ये सिपकिला जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। बताइएगा कि जीवित जरपुल ये किस स्टेट में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। और मेघालय में खासी जनजाति के लोग जो है ना वो कौन से पौधे को जड़ों से अनुवर्धन कर लेते हैं, और इसका जलधारा के रूप में जो है ना वो पुल बना के इसको आर पार करने का काम किया करते हैं। तो यही आपको रबर ट्री हो जाएगा। कौन सा ट्री, रबर ट्री हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वही रबर ट्री है जिसको जो है ना जीवित जरपुल जो है वो कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में इसको जिंग कोइंग इरो कहते हैं, जिंग कोइंग
इरो जो है इसको कहते हैं जी, मतलब जीवित जड़ पुल जो है ना किसका पुल हो जाएगा, एक प्रकार का रबर ट्री का जो ये पुल जो है वो हो जाएगा। बताइएगा 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है ना वो कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में जो है वो मिलते हैं। कोई दिक्कत विक्रम जी, एकदम पसर गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भूवैज्ञानिक के मत के अनुसार, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा था कि भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां पर कौन सा नामक उथला समुद्र था? थेथिस नहीं होगा, टीथिस। टीथिस नामक क्या होगा, उथला समुद्र जो है हो जाएगा। ठीक है, टीथिस नामक उथला समुद्र जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत जो है वो क्या हो जाएगा, प्लेट विवर्तनीकरण जो है इसका सिद्धांत जो है वो हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की पर्वत श्रेणी जो है ये प्रायद्वीपीय पठार की ओर से किसकी भांति दिखती है? उत्तल की तरफ। प्रायद्वीपीय पठार की तरफ जो है उत्तल की तरफ दिखती है, और तिब्बत के साथ देखिएगा तो वो अवतल की तरफ दिखती है। उत्तल जो है वो उठा हुआ मतलब उभरा हुआ लगता है, पठार की तरफ से वो उभरा हुआ लगता है, और तिब्बत के साइड से वो धसा हुआ लगता है, इसलिए वो अवतल की तरह जो है वो दिखाई जो वो पड़ता है। चलिए आगे बताइएगा, जो हिमालय को जो है ना पर्वत श्रेणियों में 4 भागों में बांटा गया है। ये ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, और उसके बाद जो है उसके बाद आपको जो है लघु हिमालय और शिवालिक, यानी कि इसको निम्न या बाह्य हिमालय भी जो है वो कहा गया है। तो बताइएगा इसमें कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो आता है K2 का अन्य नाम क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8611 मीटर हो जाएगी। जब 8611 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, काराकोरम रेंज की सबसे, जो कि भारत में पड़ता है। काराकोरम जो कि बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, ये उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पूछता भी है काराकोरम किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये ट्रांस हिमालय यानी कि बृहद हिमालय के क्षेत्र जो अंतर्गत जो है यह आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो काराकोरम और लद्दाख के बीच कौन सी घाटी है, नुब्रा घाटी है। काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी हो जाएगी, और यह ऊंटों और अपने मठों के लिए क्या है, प्रसिद्ध जो है ये हो जाएगा। कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है, केरवा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, करेवा के लिए जो वो प्रसिद्ध हो जाएगा, जहां पर किसकी खेती की जाती है, जाफरान की खेती जो है वो की जाती है। किसकी खेती की जाती है, जाफरान की खेती जो है वो की जाती है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि बृहद हिमालय में जो है ना जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल और जास्कर श्रेणी में फोटुला, ये सभी जो है ना लद्दाख श्रेणी में खुर्दंगला जैसे दर्रे स्थित है। मतलब दर्रा का नाम देके पूछेगा किससे स्थित है, तो याद रखिए जो जिला जो है ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, और पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा हो जाएगा, और जास्कर श्रेणी के अंदर फोटुला दर्रा, और लद्दाख श्रेणी के अंदर खारदुल्ला दर्रा जो है यह पाया जाता है। बताइए कश्मीर हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना मीठे जल की झील कौन हो जाएगी, डल और उलर झील हो जाएगी। और वहीं जो है ना खारे पानी की झील पूछेगा तो ये पोंगसोंग सो झील जो है खारे पानी के अंदर, जो कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगी। बताइएगा कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, और आपको एक मुसलमान के लिए जो प्रसिद्ध वहां पर है उसका नाम है, तीर्थ स्थान का नाम क्या है मुसलमान के लिए, चराय शरीफ। क्या है, चराय शरीफ। ये सभी जो है ना कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जो है यह पाया जाता है। ये किस हिमालय के अंदर, कश्मीर हिमालय। चराय शरीफ जो है कहाँ पड़ता है, कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत जो है यह पाया जाता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय से जो है ना कौन से रेखा के द्वारा अलग किया जाता है, ये MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा के द्वारा जो है यह अलग जो है यह होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल श्रेणी में लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंदर आपको बताना है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो इस श्रेणी के अंतर्गत जो है ना पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, ये सभी किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ये सब मध्य हिमालय के अंतर्गत जो है यह आते हैं। चलिए आगे बताइएगा, गुलमर्ग जो है ना ये कहाँ पड़ता है, कश्मीर में ही पड़ता है। गुलमर्ग कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। ये कश्मीर हिमालय के अंतर्गत नहीं पाया जाएगा, यह जो है लघु हिमालय के अंतर्गत है। गुलमर्ग और आपको सोनमर्ग, ये दोनों कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, और ये दोनों किस हिमालय के अंतर्गत आता है, ये लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी जो है वो कहा गया है। बताइएगा फूलों की घाटी जो कि पड़ता है कहाँ, उत्तराखंड, उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, उसके बाद जो होगा आपको हेमकुंड, ये सभी किस हिमालय के अंदर आएगा, ये सभी जो है ना आपको लघु हिमालय के अंतर्गत ही जो यह पाया जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बता दीजिएगा
कि पर्वतों के ऊपर जो है ना शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है, और ये लेप्चा जनजाति भी जो है ना 21 हिमालय के अंतर्गत रहती है। ये भी मध्य हिमालय यानी लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत ही जो यह रहती है। बताइएगा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से जो ना ये किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ये मेन बाउंड्री फर्स्ट एमबीटी ना होगा, एमबीएफ हो जाएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है इसको जो है अलग किया जाता है। जोड़ने का काम जो है ये आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा किया जाता है, और अलग करने का काम पूछेगा तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है यह अलग होता है। चलिए आगे बढ़िएगा, जितना भी दून वाला है, दून और द्वार जो है किस हिमालय के अंदर आता है, ये बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। तो दून में कौन हो जाएगा, देहरादून, सबसे बड़ा दून कौन है, देहरादून हो जाएगा। और द्वार की बात पूछेगा तो ये शिवालिक के अंदर, शिवालिक के सबसे निचले भाग के तराई को क्या कहते हैं, ये हरिद्वार जो है यह कहा जाता है। अब इसके बाद बताइएगा कि हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा गया है, और उसमें आता है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये हिमालय किस किस नदियों के बीच पड़ती है ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, वो सरकारी संपत्ति है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंजाब हिमालय का अन्य नाम कौन सा हिमालय हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। कौन हिमालय, कश्मीर हिमालय। और इसके लिए कौन से दो नदियों बनाती है, कौन कौन से दो नदी के बीच पाई जाती है, सिंधु और सतलज नदी के बीच यह पाई जाती है। ठीक है, बताइए कुमायूं हिमालय पूछेगा तो सतलज, सिंधु, सतलज, सतलज काली, हाँ सतलज और काली नदी के बीच पाया जाता है। उसके बाद नेपाल हिमालय हो जाएगा तो काली और तिस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय पाई जाती है। सिंधु, सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता और दिहांग। पंजाब कमाया, नेपाल आया बाबा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा और चराय शरीफ। चराय शरीफ जो है ना ये आपको कौन सा स्थल हो जाएगा, मुस्लिम का स्थल हो जाएगा। ये सभी तीर्थ स्थल में आता है, और ये किस हिमालय में पाया जाता है, कश्मीर हिमालय में जो है पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा जो बताइएगा बंदरपुछ, केदारनाथ और ये सभी जो है ना नंदा देवी, कौमेट, त्रिशूल और बद्रीनाथ, ये सभी जो है ना किस हिमालय के भाग में रूप में आते हैं, ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत जो है वो आते हैं। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ये सभी किस हिमालय के अंदर आते हैं, तो ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और ये आपको जो है अब स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान, इसमें बहुत हिमालय चल गया। अब कुछ हिमालय को छोड़ के हुए, हाजीपुर वाले हिमालय को छोड़ते हुए अब आते हैं राजनीति, संविधान के साथ चलते हैं। और कल जहां तक बता दिया गया था कि 1858 का अधिनियम हो गया था, भारत शासन अधिनियम। अब उसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं जो कि परिषद अधिनियम 1861 का। और कल हमने यही बताया था कि चार्टर एक्ट आया था, गुलाब, गोपाल और गुलाब दोनों साथ बैठल है। गुलाब चार्टर अधिनियम क्या बनाया था, 4 बनाया था। 1793 से लेके 20 साल जो 1853 तक आया था। ठीक है ना। उसके बाद 1857 क्रांति भी थी, और उसके बाद 1858 भारत शासन अधिनियम, और उसी के अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को हटा के क्या कर दिया गया था, भारत का वायसराय। और वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। समझ सकते हैं कैनिंग कितना खतरनाक आदमी थे। उन्हीं के समय में हो गया था भारत में 1857 की महान क्रांति। और ये 1857 की महान क्रांति जो विफल रही थी, इसमें किसकी कमी थी, एकता की कमी थी, एकता की कमी रह गई थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बता दीजिएगा जो लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारसों के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद मनोनीत किया था, ये किस ईस्वी में किया था, जाते जाते कर दिया था 1862 में। 1862 में जो यह कर दिया था लॉर्ड कैनिंग, जो इसको बंटवारा जो ये करके गया, मनोनीत करके जो हुआ गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जो शाही उपाधि अधिनियम, यह किस वर्ष आया था, ये 1876 में आया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है ना गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति जो है इसको उसे लोक निर्माण विभाग के लिए सौंपा गया था। और इसी के तहत जो है ना 1876 ईस्वी में जो है ना भारत को जो है, भारत के महान सम्राज्ञी जो कि महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की महान सम्राज्ञी जो है वो घोषित किया गया था। यानी शाही अधिनियम, मतलब शाही अधिनियम इस प्रकार हो सकता है क्योंकि वो राजाओं की श्रेणी में आता है, और वो बनी थी सबसे पहली भारत की प्रथम महिला शासिका। कौन बनी थी, महारानी विक्टोरिया, भारत की सम्राज्ञी। सम्राट समझते हैं ना, सम्राट मतलब क्या होता है, राजा, सम्राज्ञी मतलब रानी, वो एलिजाबेथ बनी थी। भारत की सम्राज्ञी कौन बनी थी, अभी तुरंत नहीं बोल रहे हैं, ये महारानी विक्टोरिया बनी थी। और सम्राट का जो होता है ना प्लूरल फॉर्म, यानी कि आपको स्त्रीलिंग रूप क्या होता है,
सम्राज्ञी होता है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राज्ञी होता है। हाँ? वही ना, बहुवचन, सॉरी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। राजा और रानी इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे बताइएगा, जो मार्ले मिंटो सुधार जो 21 वर्ष आया था, ये 1909 में आया था, ठीक है ना। पहली बार जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपवन जो है ना किसमें किया गया था? यही मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो यह किया गया था। और इसी के द्वारा जो है ना भारत में पहली बार जो है विधायकों के लिए कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व का जो है वो मंजूरी दिया गया था। और निर्वाचक मंडल की मांग भी जो है ना ये 1909 में ही पारित किया गया था। 8 में निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था। और 8 में जो है ना ये मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और इसी में निर्वाचक मंडल का गठन कर दिया गया था। और वही 1908 का निर्वाचक मंडल को आगे ले जाके मार्ले के द्वारा कन्विंस करके जो मुसलमानों को जो है मिंटो द्वितीय से जो वायसराय थे उसके द्वारा जो है निर्वाचक मंडल की जो है वो बात किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो किस अधिनियम के तहत जो है ना सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को जो है ना सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया था? तो यही आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 का अधिनियम के तहत जो है मिंटो को जो है ना सांप्रदायिकता क्या कहा गया था? जनक कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अधिनियम के तहत जो है ना प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों के लिए जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? तो यही अधिनियम हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है वो किया गया था। और ये 1909 में जो थे ना लॉर्ड मार्ले जो थे वो भारत क्या थे? सचिव थे, भारत के राज सचिव थे। और मिंटो द्वितीय जो हो जाएंगे ना वो भारत के वायसराय जो है वो हो जाएंगे। चलिए भारत के राज सचिव मतलब समझते हैं ना, इंग्लैंड के जो हस्तक्षेप करने वाला वहां सूचना आके यहाँ देने वाला हो जाएगा वो हो जाएंगे मार्ले। और मिंटो हो जाएंगे कौन? भारत के वायसराय हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 के बाद आता है भारत शासन अधिनियम ही आता है। और इसी अधिनियम के बाद 9 के बाद 1919 का अधिनियम, जिसको कौन सा अधिनियम कहा गया है? मार्ले मिंटो नहीं, ये आपको आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको कहा गया। और इस अधिनियम के द्वारा जो है ना राज्य परिषदों की संख्या जो है ना वो 60 कर दिया गया था। और इसके बाद जो है ना 60 में 34 को निर्वाचित किया जाता था। और उसमें प्रत्येक का कार्यकाल कितने वर्षों का रहता था? 5 वर्षों का रहता था। 60 में जब प्रत्येक का कार्यकाल कितना वर्ष रहता था? 5 वर्ष जो है वो रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन जो है ना वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण किया गया था, जो कि पूछता भी है कि एक होता है केंद्र वाला और एक होता है प्रांत वाला। तो प्रांत में जो है ना द्वैध शासन प्रणाली जो लागू किया गया था यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1919 में किया गया था। और द्वैध शासन का जनक किसे कहा गया है? लियोनस कार्टियस को जो है द्वैध शासन का, यानी डुअल सिस्टम समझते हैं ना, द्वैध शासन यानी दो राज करने वाला द्वैध शासन का जनक किसे कहा गया है? लियोनस कार्टियस। एक होता है प्रांत वाला, तो पहले लगा था प्रांत वाला जो लगा था 1919 के अधिनियम के तहत। और केंद्र में पूछा गया द्वैध शासन तो 1935 के तहत पूछा था। और ये पूछा भी था कि 1935 के तहत जो है ना बीपीएससी जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी कमांड जो 17वीं बीपीएससी हुआ है 13 अगस्त को, 13 दिसंबर ना, दिसंबर को पूछा गया था कि किसके तहत नहीं किया गया था। इसमें एगो क्वेश्चन जो था ना इसी में दिया गया था, उसमें कथन देके क्वेश्चन दिए हुए था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो बता दीजिएगा कि किस अधिनियम के तहत जो कि यूपीएससी की स्थापना की गई थी, तो ली आयोग आया था ना, तो ली आयोग की भी सिफारिश जो किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये भी 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1923-24 देता है तो 23-24 रखिए। अगर वन लाइन में सीधे क्वेश्चन पूछेगा तो 1924 मानना है, लेकिन अधिनियम पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ये 1919 का अधिनियम हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कौन सा अधिनियम के द्वारा जाना जाता है? तो वही हुआ भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया जाता है। और इसी के द्वारा जो है ना भारत में पहली बार महिलाओं को क्या देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? हाँ, महिलाएं वोट दे सकती है। ये चेम्सफोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत जो 1919 में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो 1919 के अधिनियम के तहत जो है यह दिया गया था। और जिस समय अधिनियम का यह प्रस्ताव का मंजूरी दिया गया था उस समय इंग्लैंड के जो है ये आपको प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ये आपको लॉर्ड जॉर्ज जो इंग्लैंड में कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री जो है हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है 1919 के बाद 1935 का अधिनियम आता है। और इसके तहत
जो है ना प्रांत में स्वायत्तता दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन भी लागू किया गया था, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया था, ब्रिटिश संसद में भी किया गया था, और इसी के बाद जो है ना भारत शासन में जो है भारत परिषद का जो है वो अंत कर दिया गया था। उसके बाद भारत शासन आया, भारत परिषद क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जो कि आपको कल के क्लास में सुनने को मिलने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको स्टार्ट होगा गति चैप्टर, जो कि आपको फिजिक्स में दिया गया था, और गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोशन। चलिए मोशन में रहिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जी वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, तो क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा विभव भी जो है अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। और चाल कैसी राशि है, अदिश हो जाएगी। आयतन कैसी राशि है, अदिश हो जाएगी। बताइएगा कि विद्युत धारा, ताप और दाब, ये भी कैसी राशि है, ये भी जो है आपको अदिश राशि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा द्रव्यमान कैसी राशि है, ये भी अदिश राशि हो जाएगी। आगे बताइएगा कि बल, त्वरण, संवेग, ये सब चलते रहता है, सदिश सब नॉर्मल बात है। दूरी हमेशा क्या होगी, दूरी हमेशा क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी, अदिश तो होगी करेगी नहीं, धनात्मक होगी, ऋणात्मक जो ये नहीं हो सकती है। या आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, हाँ दूरी शून्य हो सकती है, लेकिन माइनस में जो है वो नहीं हो सकती है। आगे बताइएगा विस्थापन जो है वो क्या हो सकती है, वो तीनों हो सकती है। विस्थापन जो है माइनस, प्लस और जीरो, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और जो है जीरो, तीनों जो है वो क्या हो सकती है, ये विस्थापन हो सकती है। और सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, ये विस्थापन जो है वो कह सकते हैं। आगे बताइएगा, मुंह झाँप के बोलना आसान है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर जो है ना, उसको एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। और वेग निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी। बहुत अच्छा जवाब, u प्लस एटी होता है। क्या बात है, गुलाब को हल्का मत लीजिए। और ये वेग जो है ना, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइएगा जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और मंदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या बात है, आप इसे सीखेंगे बात, रिटार्डेशन इसको कहते हैं, मंदन को कहते हैं। और मंदन के जो पॉजिटिव रहता है जिसको त्वरण कहते हैं, त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो कहा जाता है। और एक्सेलरेशन कैसी राशि है, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है ना। और यही यदि समय के साथ वस्तु वेग घटता है तो त्वरण क्या हो जाएगा, निगेटिव जो है यह होते जाएगा। बताइएगा वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस फैक्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वेग एक समान होगा तो त्वरण क्या होगा, शून्य। मतलब समझ लीजिए जैसे एक समान वेग से कोई चलेगा तो त्वरण उसका क्या हो जाएगा, जीरो है, यह होना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करती है तो क्षैतिज और उदग्र पिंड को ऐसी गति को कौन सी गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति जो है यह कहा जाता है। और प्रक्षेप्य गति का पथ जो हमेशा कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है ना। और धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया हुआ बम, तोप से छूटा हुआ गोला, ये सब क्या होता है, सब परवलयाकार होता है। ये सभी किस गति के उदाहरण है, प्रक्षेप्य गति को जो है वह उदाहरण जो है वो हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब हम बोलते हैं आप बोलना शुरू करते हैं, जब हम चुप रहते हैं चुप हो जाते हैं। बताइएगा जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है उसको कौन सा गति कहते हैं, वृत्तीय गति जो इसको कहा जाता है। और यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति जो है वो कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से अगर वृत्त में घुमाया जाता है तो घुमाने के समय अगर डोरी टूट जाती है तो पत्थर जो है ना वो किस दिशा में उड़ जाएगी, हाँ यह स्पर्शतः जो है वो आपको रेखीय मार्ग में जो है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। मतलब जहां से टूटेगा मुंह से एकदम सीधे, एकदम चाहे कोई स्टेशन देखना है उसको सीधे वहां से जो है वो निकल जाएगा। आगे में कुछ होगा उसको फोड़ फाड़ देगा, समझ रहे ना। चलिए इसलिए गुलाब मुंह झाँप लिया। आगे बताया रेखीय चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय चाल गुने त्रिज्या होता है, ठीक है, WR होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, W ने ओमेगा R होता है। बताइएगा कि पाई के मान की गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। बताइएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं,
न्यूटन का गति का नियम। हाँ, न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। ठीक है, और भौतिकी का पिता किसे कहा गया है? न्यूटन को कहा गया। और न्यूटन जो है ना अपनी पुस्तक, उसका नाम क्या था? प्रिंसिपिया। इसको जो है ना कब लॉन्च किए थे? 1687 में लॉन्च किए थे। ठीक है, बताइएगा कि प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है? जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। बताइएगा कि प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। जब बल जो है विपरीत दिशा में लगता है तो थीटा का मान कितना होता है? -180 डिग्री। 180 डिग्री, -180 नहीं, 180 डिग्री। और जो समान दिशा में लगेगा तो 0 डिग्री जो है यह हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं, जो कि इसके आगे दिया गया था। इसके आगे विविध दिया गया था और विविध को बताते हैं। और बहुत सारे साथी कमेंट भी करते हैं कि कौन सा बुक चल रहा है। तो ये आपको लुसेंट का सामान्य ज्ञान जो है उसको स्टार्ट किया गया। और हर चीज का जो है ना एक स्पेशल सीरीज करके जो है टारगेट दे दिया जाता है। और उसको सबसे पहले होमवर्क के माध्यम से दे दिया जाता है, उसके द्वारा ही क्लास कराया जाता है। बताइएगा, अब विविध में दिया गया जो कि 435 नंबर पेज नंबर हो जाएगा। बताइएगा कि व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? पीटी उषा हो जाएगी। और पीटी उषा जो है ना इसका उपनाम उड़न परी। और महक परी किसे कहा गया था? बेगम हजरत महल, जिनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मदी खातूनी मोहम्मदी नहीं, मोहम्मदी खातून हो जाएगी। आगे बताइएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का है, बंगाल हट गया, बंगाल से आ गया भारत पे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय यह कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। मतलब अधिनियम लाते गया, अपने पोस्ट को अपने आप में अपडेट देते गया। कोई दिक्कत? गुलाबो, अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? ये प्रथम पूछ रहे हैं, भारतीय नहीं लगा रहे हैं तो लॉर्ड माउंट बेटन। और भारतीय लगा देंगे तो चक्रवर्ती है राजगोपालाचारी हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। बहुत अच्छा। आगे बता दीजिए, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ हो जाएंगे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HC जकानिया, हीरालाल जकानिया हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। और प्रकृति में सुकुमारों का कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को जो है वो कहा गया है। ठीक है, बताइएगा कि भारत का पहला लोकपाल कौन हो जाएंगे? PC घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष। यह कब बने थे? 2019 में यह पिनाकी चंद्र घोष जो है लोकपाल जो है यह बने थे। कौन बने थे? लोकपाल जो है बने थे। और ये भारत में जो एक संस्था है लोकपाल की, इसके अध्यक्ष बने थे, जो कि किस पे काम करता है? अवैध रूप से वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता है। कौन? ये लोकपाल जो इस पे काम करता है। आपको ऑप्शन में CBI भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है CBI न लेके आंसर क्या लेता है? लोकपाल। CBI कंफ्यूज करने के लिए लेता है। समझ लीजिए, लोकपाल एक संस्था है जो कि जो अवैध वसूली किया जाता है उसके खिलाफ, उसके बाद जो भ्रष्टाचार जो होता है जो कि कंपनी में होता है, वो सरकारी भ्रष्टाचार जो होता है इसके खिलाफ जो काम करता है वो कौन हो जाएगा? लोकपाल। और प्रथम लोकपाल कौन अध्यक्ष कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। और अभी लोकपाल कौन है वर्तमान में? अजय मनिक राव खान विलकर जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जेम्स हिक्की। कब किए थे? 1780 में। 1780 में जो वो की थी भी है। लग गया अभी से। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा। प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन हो जाएगा? INS चक्र हो जाएगा। और प्रथम पनडुब्बी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? कावेरी। और प्रथम विमान वाहक पोत पूछेगा तो विक्रांत हो जाएगा। प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि हो जाएगा। प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन हो जाएगा? पृथ्वी पर से फेंक सकते हैं प्रक्षेपास्त्र, इसे याद रखिए। और आगे बताइएगा कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। और प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? 1951 में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, बताइएगा कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन हो जाएगा? नई दिल्ली जो है प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है वो हो जाएगा। बताएगा, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन हो जाएगी? विनेश फोगाट। कितने ग्राम से बाहर हो गई थी? 100 ग्राम से बाहर हो गई थी। अब स्टार्ट करते हैं जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन का दिया गया था।
उसको स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। टाइट रहो ना यार, पेट दर्द कर रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान पर है। और सब्जियों का खेती किसमें किया जाता है? ओलेरीकल्चर में जो किया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि सब्जी बहुत सस्ता चल रहा है ना, कोई भी कोई स्थिति नहीं है। चलिए आगे बताइएगा कि भारत में जो है ना कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब स्टार्ट किया गया था? 1952 में किया गया था। बताइएगा जो राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। उसी में अंतर्राष्ट्रीय लगा देंगे तो 12 अगस्त। 12 अगस्त। और राष्ट्रीय युवा दिवस भी कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट यह कहाँ स्थित है? ये वाशिंगटन में स्थित है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। बताइएगा कि जब जापान पर बम गिराया गया था तो आदेश अमेरिका के कौन राष्ट्रपति दिए थे? हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन जो है यह दिए थे। ठीक है, आगे बताइएगा कि गुलाम तो ये गया, कौन था गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेल में जो मैच का समय होता है कितने मिनट का होता है? 70 मिनट का होता है। ध्वनि का इकाई जो है ना वो कौन होता है? ध्वनि का इकाई डेसिबल जो है किसकी इकाई होती है? ध्वनि की इकाई जो है वो क्या होती है? डेसिबल। बताइएगा परम शून्य ताप कितना केल्विन होता है? 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन की चर्चा कीजिएगा तो 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। गुलाब को दिक्कत, आप इसको फॉरेनहाइट में चेंज कर सकता है अपने से। आगे बताइएगा कि हड़प्पा कालीन स्थल जो है ना धौलावीरा, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा जौनपुर शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो वो बसाया गया था। आगे बताइएगा नागालैंड का राजकीय भाषा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा तारे का रंग क्या सूचना करता है? उसका टेम्परेचर का करता है। बताइएगा ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होगा? ठीक है, ऑक्सीडेशन समझ लीजिए, ऑक्सीजन या नमी इसका आपस में मिलन हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर का सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल जहां बनता है वो स्थान क्या हो जाएगा? यकृत बोलिए, जिगर बोलिए, लीवर बोलिए, सब कुछ बोलिए, वही क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण का सबसे अधिक कहाँ होता है? यकृत में होता है। बताइएगा इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले विभाजन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बताइएगा मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितना बार प्राइज मिला है? 2 बार प्राइज मिल चुका है। हाँ, नोबेल प्राइज 3 और 7 में मिला है। बताइएगा 3, 11 में, 3 और 11 में मिला है। बताइएगा हिटले कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से है। ठीक है, आगे बताइएगा कि दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन जो है वो कब किया गया था? 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में किया गया था। गुलाब का बर्थडे भी 1999 में है। आगे बताइएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन भी कब हुआ था? ये भी 1999 में हुआ था। आगे बताइएगा कि गांधी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड जो है ना कितना बार मिल चुका है? कि 8 बार गांधी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड जो है वो मिल चुका है। आगे बताइएगा सह्याद्री पर्वत जो है ना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मेसा जो है ताइवान का पुराना नाम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा केरल राज्य जो है ना ये समुद्री राज्य उत्पादों में सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक राज्य की श्रेणी में जो है यह आता है। अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि आपको दिया गया था, जनवरी में ही दिया गया था होमवर्क के माध्यम से। 2024 का जनवरी है, उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन बन गई है? LIC बन गई है। कौन बन गई है? LIC बन गई है। बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस यह किसकी प्रतिमा हो जाएगी? भीमराव अंबेडकर की हो जाएगी। और स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की प्रतिमा जो है ना इसका अनावरण कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। बताइएगा दूसरा सबसे मूल्यवान IT कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? ये TCS को दिया गया। समझ रहे हैं गुलाब? इसको दिया गया है TCS को दिया गया। बताइएगा अब जो है एयर शो विंग्स इंडिया वाला जो किया गया 2024 में कहाँ किया गया है? हैदराबाद। और 2025 वाला कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक यानी बेंगलुरु में जो वो किया जाएगा। बताइएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि
किस राज्य में 9 साल के बाद, क्या साल के बाद, 9 साल के बाद गुलाब, हाँ, भैंसों की लड़ाई मोहजूद उत्सव मनाया गया है। ये असम में, मतलब मोहजूद उत्सव जो है वो किसके लाए संबंध है, असम से नहीं, भैंसों की लड़ाई से संबंधित, यानी मोहजूद उत्सव जो है वो असम में भैंसों की लड़ाई से संबंधित जो है वो हो जाएगा। आगे बताएगा, और उससे भी अच्छा क्वेश्चन सुन लीजिए, T20 में, किसमें, T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, रोहित शर्मा हो जाएंगे। आगे बताएगा, महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया, महतारी बंधन योजना बाबा छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा कि कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी। फारसी को किया गया था नामित उस समय, लेकिन जब शामिल किया गया फारसी को हटा दिया गया। पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी, 4 3 + 2 5 को कर दिया गया। पहले कितना था, 6 गो, उसके बाद 5 को ऐड कर दिया गया, तो कितना हो गया, 11 गो शास्त्रीय भाषा हुआ। गुलाब क्या गो, 11 गो, मारना 11 पर 11 क्या प्रकार, 1 पर 1 11 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिएगा कि 2024 के अगले 5 वर्षों तक IPL का स्पॉन्सरशिप कौन ले लिया है, टाटा, टीए ले लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देगा, बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला जो है ये दूसरा आंध्र प्रदेश, तेसर तेलंगाना जो है यह बन गया है। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। बहुत अच्छा बताइएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा, ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला है। और अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाला था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया गया, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया गया है। बताइए, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, अनुवादनी, बहुवादनी नहीं, अनुवादनी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। बताइएगा, ऑपरेशन खंजर किसके बीच स्टार्ट किया गया है, भारत और किर्गिस्तान के बीच स्टार्ट किया गया है। बताइएगा, कच्ची खरेक को GI टैग किस राज्य में दिया गया है, गुजरात को दिया गया है। बताइएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र को जो है ना वो उद्घाटन किया है, अपन घर पे किया है, गुजरात में किए, समझ रहे हैं ना, कहाँ किए हैं, गुजरात में किए हैं। बताइएगा, गांव चलो अभियान जो है ना वो दिल्ली में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, JP नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा के द्वारा स्टार्ट किया गया। बताइएगा कि 2024 में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किया गया है, इस मंदिर का डिजाइन करता कौन किए थे, चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया गया है। बताइएगा कि किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में जो है ना राम दिवस घोषित करने का फैसला किया है। ये अयोध्या के राम दिवस को घोषित करने का फैसला कौन किया, 22 जनवरी को, कनाडा। वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, ट्रूडो। चल दिया अभी, अब वर्तमान में क्या ले, संन्यास ने इस्तीफा दे दिए हैं, संन्यास खेलते हैं, संन्यास ले लेंगे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, जो मोनपा हैंडमेड कागज का GI टैग जो है ना किसको दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, बताइएगा कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस जो है 21 जनवरी को मनाया है, हाँ, MMT, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इस तीनों का स्थापना कब किया गया था, 1972, 21 जनवरी 1972 को। शिवशंकर बाबू कोई दिक्कत, हरिशंकर बाबू कोई दिक्कत, देख रहे ना कहां से कहां आपको पहुंचा रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, चेन्नई में किया गया। उसी के 4 जगहों पे किया गया था, चेन्नई के 4 जगहों पे किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, दुनिया की, कहाँ की, दुनिया की सबसे मूल्यदार करेंसी का नाम क्या हो जाएगा, कुवैती दिनार। 1 नंबर गुलाबो, कौन, कुवैती दिनार। आया था ना VP6 सेट में, आया था ना, मारा था कि नहीं, मारा होगा तो रिजल्ट होता था, अब नहीं हुआ। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, जैसलमेर में किया गया। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में किया गया, और पड़ता कहाँ है ये, राजस्थान में किया गया। और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और UAE के बीच जो है वो किया जाता है। तो अब जो है जो होमवर्क के द्वारा पूरा क्लास को खत्म कर दिया गया है। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उससे जरूरी सूचना ये है कि सभी लोग कमेंट करते रहते हैं कि होमवर्क कहाँ दिया जाता है, तो होमवर्क आपको FMSC का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, अगर वहां से न मिले तो इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे सी मोर का ऑप्शन रहता है
उसी पे क्लिक कीजिएगा, नीचे लिंक होगा, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां जाने के बाद आपको होमवर्क आपको एक दिन पहले दे दिया जाता है। और अभी वर्तमान में जो है बीएसएससी और एनटीपीसी का जो है देखते हुए उसी के साथ साथ जो कुछ लोग बोले थे दरोगा के सेट चलाइए, तो सारा चीज का सिलेबस जो है इसी में आपको कवर जो है वो होने को देखने को मिलने वाला है। और रही बात कल के लिए क्वेश्चन के लिए, तो कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पुष्प का, जो कि बाबा के सेट का ही क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है यह वृद्धि होकर जो है यह फल बन जाता है, यानी परिपक्व होकर जो है वो फल बनता है। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि पुष्प का कौन सा भाग जो है यह वृद्धि करता है और परिपक्व होने के बाद जो है यह फल बन जाता है। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे प्यारे गुलाब बाबू के लिए दिल भेजने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। गुलाबों